सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज आज की वीडियो में जो है वो हम लोग रचना सागर की क्लास इसकी एसएसटी की बुक का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 जो कि है कि तुम्हारा ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, उसके हम लोग क्वेश्चन आंसर को क्लियर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए ए वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ले आया हूँ चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी रचना सागर की क्लासेस की एसएसटी की बुक का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट इज लोकल टाइम। आंसर है द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस इज दैट टाइम व्हेन द सन शाइन डायरेक्टली ओवरहेड on that line on longitude. Question number 2 है what is grid। तो इसका आंसर है the globe has line drawn on its surface which form a criss-cross pattern called grid. थर्ड क्वेश्चन है what is a globe। तो इसका आंसर है the globe is a model of the earth. Question number 4 है what is the number of longitudes on the earth। इसका आंसर है there are 360 meridian or longitude 180 each in the eastern and in the western hemisphere। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन द इंटरनेशनल डेट लाइन। तो इसका आंसर है द लॉन्गिट्यूड 180 इज कॉल्ड एज द इंटरनेशनल डेट लाइन। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो गाइस जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। स्टार्ट करते हैं। 6 है विच हीट जोन लाइन बिटवीन द लैटिट्यूड 66 1/2 एंड 90 डिग्री नॉर्थ एंड द साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो इसका आंसर है द फ्रिजिड जोन लाइज बिटवीन द लैटिट्यूड 66 1/2 एंड 90 डिग्री नॉर्थ एंड द साउथ ऑफ द इक्वेटर। क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस डिफाइन द टर्म स्टैंडर्ड टाइम। वाई डू वी नीड अ स्टैंडर्ड टाइम। तो इसका आंसर होगा गाइस द टाइम अलोंग द 82 upon 1/2 degree east longitude which passes throughout the Mirzapur city near Allahabad which is a load all over India is called as the standard time. We need a standard time to avoid confusion. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा सॉरी गाइज हाउ आर लैटिट्यूड डिफरेंट फ्रॉम लॉन्गिट्यूड डिस्कस। तो इसका आंसर लैटिट्यूड लाइंस रनिंग पैरेलल टू द इक्वेटर इन द ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। लॉन्गिट्यूड का इसका जो होगा वो है लॉन्गिट्यूड आर इमेजिनरी लाइन रनिंग इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। अब गाइज हम लोग बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट आंसर की तरफ। सो गाइस शॉर्ट आंसर पे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग वेरी शॉर्ट आंसर के दोनों पेजेस के एक बार स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि आप अपनी कॉपी पर आसानी से लिख पाएँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आप स्क्रीनशॉट आपके आप लोग ने ले लीजिएगा। इसका नेक्स्ट पेज जो है इसका भी आप लोग गाइस ले लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग शॉर्ट आंसर की तरफ। सो गाइज यहाँ पे हमारा बी शॉर्ट आंसर जो है आज होता है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज प्राइम मेरिडियन। इसका आंसर होगा द लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री रनिंग थ्रू आउट द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच नियर लंदन एज इट्स कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ कैन वन फाइंड द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द ग्लोब विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। तो इसका आंसर होगा लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड टुगेदर कट ईच अदर एंड फॉर्म अ नेटवर्क कॉल्ड ग्रिड। दिस हेल्प अस इन लोकेटिंग एनी प्लेस ऑन द ग्लोब। क्वेश्चन नंबर 3 है गाइज what are latitudes for the Arctic Circle and the Tropic of Cancer। so guys इसका आंसर होगा the latitudes for the Arctic Circle is 66 1/2 north and the Tropic of Cancer 23 1/2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन ब्रीफली द मेन फीचर ऑफ द टेम्परेट जोन। इसका आंसर होगा टेम्परेट मीन्स मॉडरेट दैट इज नेदर वेरी हॉट और नॉट वेरी कोल्ड। द सन रेज आर ऑलवेज स्लैंटेड। देयर आर टू टेम्परेट जोन, नॉट टेम्परेट जोन एंड द साउंड टेम्परेट जोन। अब गाइस हम लोग बढ़ते हैं हमारे लॉन्ग आंसर की तरफ। सो गाइस हमारा लॉन्ग आंसर का पहला क्वेश्चन है नेम एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। तो गाइस लॉन्ग आंसर है तो थोड़ा सा बड़ा है तो सो गाइस तो आप लोग माइंड मत करिएगा बिकॉज लॉन्ग आंसर है और हम लोगों को बेटर एजुकेशन चाहिए तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन ये है कि हम लोगों का लॉन्ग आंसर याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है नेम एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। आंसर होगा टॉरिड जोन। टॉरिड मीन्स हॉल्ट द बेल्ट ऑन द अर्थ दैट लाइज बिटवीन द इक्वेटर एंड द 2 ट्रॉपिक्स एंड रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एंड एक्सपीरियंस हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। दिस बेल्ट इज ऑल्सो नोन एज द ट्रॉपिकल जोन। इट लाइज बिटवीन 23 गाइज ये 1/2 है। ठीक है गाइज ये जो मेरे मोबाइल में इस समय सॉफ्टवेयर नहीं था 1/2 वाला तो ये मेरी पहले की ये जब मैंने नोट करा था तब उस समय मेरे पास वो सॉफ्टवेयर वो अवेलेबल नहीं था लेकिन जब मैंने वेरी शॉर्ट आंसर और शॉर्ट आंसर करा तो मेरे पास वो अवेलेबल हो गया था सॉफ्टवेयर तो इसलिए मैंने 23 1/2 इसको गाइज ये जो मैंने ऐसे अंडरस्कोर करके लिखा है इसको गाइज आप लोग कैसे लिखेंगे 23 और जैसे कि उसमें था कि 1/2। ठीक है गाइस वैसे ही आप लोगों को इसको करना है तो आप लोग इसको माइंड मत करिएगा। ठीक है गाइस इसको आप लोग ऐसे लिखिएगा 23 1/2।
ठीक है गाइस, ऐसे ही आप लोग लिखिएगा 22 नॉर्थ एंड 23 1/2 साउथ ऑन ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर। सेकेंड है टेम्परेट जोन। टेम्परेट मीन्स मॉडरेट, neither very cold or nor very cold. The areas on the earth lying between the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere and the two temperate zone in the northern hemisphere. It lies between 23 1/2 north and 66 1/2 साउथ होगा गाइस यहाँ पे, ठीक है। और फिर है इन द सॉर्दर्न हेमिस्फेयर इट लाइज बिटवीन 23 1/2 साउथ और एंड 66 1/2 क्या कहते हैं आपका साउथ। गाइस यहाँ पे एन है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आप लोग यहाँ पे एस यानी कि साउथ मानिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं थर्ड जोन की तरफ जो कि हमारा फ्रिजिड जोन। सो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं फ्रिजिड जोन पे। फ्रिजिड मीन्स हॉट, द एरियाज ऑन द अर्थ लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द अंटार्कटिक सर्कल इन द साउथ पोल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। दीज रीजन रिमेन वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट लाइज बिटवीन 66 1/2 north and the north pole. In the southern hemisphere it lies between 66 1/2 south at the south pole. अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन एंड एक्सप्लेन द यूजफुलनेस एज वेल एज इंपॉर्टेंस इन द फॉलोइंग। तो गाइज इसके अंदर हमारे को तीन चार ऑप्शन है, जैसे कि गाइज हमारा एक था इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंटरनेशनल डेटलाइन। तो उसके अंदर गाइस मुझको सबसे इंपॉर्टेंट लगा था ग्लोब, तो मैंने ग्लोबी पे आपको लिख के बता दिया। ग्लोब का आंसर है द ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ, इट गिव्स अस एन ऑलमोस्ट एक्यूरेट पिक्चर लोकेशन एंड शेप ऑफ द अर्थ। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है डिफरेंट बिटवीन। इसके अंदर 3 थे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में डिफरेंट, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन में डिफरेंट, लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम में डिफरेंस। तो सबसे पहला है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर। इसका देख लें, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिफर्स टू द हाफ ऑफ द प्लैनेट दैट इज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, वाइल द साउदर्न हेमिस्फीयर इज ऑल ऑफ द प्लैनेट साउथ ऑफ द इक्वेटर। सिंपल है गाइज। फिर है टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। अ टेम्परेट region experience all 4 seasons having hot temperature and cold temperature. A frigid zone is nearly always cold. इतना सिंपल है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं वेरी इजीली। लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम। लोकल टाइम indicates the time of a place determined on the basis of the apparent movement of the sun. Standard time refers to as fixed time for places falling in the same meridian set in a country by law, changes continuously with the change in the longitude. सो गाइज ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 और हमारा आखिरी क्वेश्चन था। सो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एक बार हिंदी में भी गाइज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी ऑसम अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए, और इस वीडियो को शेयर भी करें जिससे और भी आप अपने क्लासमेट से शेयर कर सकते हैं, और भी जो भी रचना सागर की बुक में या फिर ये सब टॉपिक्स में जानना चाहते हैं उनको आप लोग शेयर कर सकते हैं जिनसे उनकी भी हेल्प हो सके। और एक कमेंट कर दिया करिए, कमेंट से बड़ा मोटिवेशन मिलता है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bye.